हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के सीरीज का ये नवा वीडियो है। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 8 वीडियोस को देख लिया। यदि आपने नहीं देखा तो उन सारे वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। और आज का ये वीडियो दोस्तों खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ्स का जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें हम लोग एग्जाम के पेपर को ही देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो 8 वीडियोस को हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोग पार्ट वाइज देखे हैं, तो उस वीडियोस को भी आप जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें मैथ्स का पूरा पेपर दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इन सारे वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इसके लिए आप इन सारे वीडियोस को जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से है प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 86 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि टोटल 120 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 120 प्रश्न में 35 प्रश्न रीजनिंग का होता है, 35 मैथ का होता है और 50 जीएस का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्न को नहीं देखेंगे, रीजनिंग के प्रश्न को नहीं देखेंगे, केवल मैथ्स के 35 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 35 रीजनिंग के प्रश्न और 50 जीएस के प्रश्न, ठीक है, टोटल जोड़ करके 85 प्रश्न होता है। तो 85 क्वेश्चन को छोड़ करके 86वां क्वेश्चन से हम लोग मैथ्स को देखेंगे, जो कि इसमें टोटल 35 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप जितने भी प्रश्न देखेंगे, सारे प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में पार्ट वाइज किया है। ठीक है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी जरूर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है कि सरल करें। ठीक है, 2 का पावर 4 भाग 8 और टोटल का होल क्यूब प्लस अंडर रूट 182 माइनस अंडर रूट 169। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व किए। अब प्रश्नों को इसमें सॉल्व करते नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वैसे में फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप पहले इस प्रश्न को पूरा देख ले, उसके बाद सारे वीडियोस को देखें, या फिर सारे वीडियोस को देखने के बाद आप सारे प्रश्नों को एक साथ देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एग्जाम में जो आपका टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है, वो सारा 35 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इसमें हम लोग केवल प्रश्न को ही देखेंगे। ठीक है, इन सारे का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में किए हैं, तो आप उन सारे वीडियोस को जरूर देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न, ऐसा प्रश्न हम लोग करवाए हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 21 दिया गया, आंसर साथ में देते गया है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे भी, यहाँ से भी कुछ ये सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं कि प्रश्न कितना इजी पूछा जाता था, बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछा गया था। और ये जो दोस्तों 10th लेवल है। ठीक है, यानी कि आप 10th पास है तो इसके लिए एलिजिबल है। तो जो भी स्टूडेंट 2025 में आरपीएफ का एग्जाम देंगे, उन सबके लिए काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों एग्जाम में आगे प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सरल करें, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है और इसका आंसर 187 है। आप चाहे तो प्रश्नों को रोक रोक कर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम साथ में सॉल्व करते चाहिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सारे 35 प्रश्नों को साथ में सॉल्व करते चले, तो आप कमेंट करें, टोटल 35 प्रश्नों को साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो आप जैसा चाहे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कमेंट जानने के लिए इसमें सॉल्व ना करके केवल हम लोग प्रश्नों को देखते चलेंगे। ठीक है, फिर चलिए आगे यहाँ से देख सकते हैं कि बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य के लिए बताए थे कि जो संख्या 3 से और जो संख्या 4 से विभाज्य होगी, वो संख्या निश्चित ही 12 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे में यहाँ पे क्या बोला है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि क्या बोला है कि समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ, उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि d1 गुना d2 बटा में 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोला कि 5 संख्याओं का औसत 122 है। एक संख्या के निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, निकाली हुई संख्या बताएं। यानी कि 5 संख्याओं का औसत 122 है, इसमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है, यानी कि 4 संख्या बचता है, और जबकि इसका भी औसत जो है 122 है। ठीक है, तो जो 5वां संख्या है वो कौन सा है। ठीक है, तो वही इसमें पूछा है, तो ये आप निकाल लेंगे, क्योंकि सारे हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसका देखिए, एक तो चाहे तो आप सारे को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि भाग दे सकते हैं, या तो फिर संख्याओं को आपस में जोड़ करके 9 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही इन संख्याओं को टोटल भाग देने पर भी शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। पिछला वीडियो यदि देखे होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कर पा रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 210 रुपये में खरीदा और उसे 168 रुपये में बेचा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 210 रुपये में खरीदा है और 168 रुपये में बेचा है, यानी कि सीपी जो है वो बड़ा हो गया और एसपी छोटा हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे में हमेशा उसको जो है वो लॉस ही होगा, यानी कि अधिक में खरीदेगा कम में बेचेगा तो लॉस होगा, लेकिन लॉस परसेंट पूछा है। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस गुना 100 बटा में सीपी, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि x बराबर 0.5777 है तो x का मान भिन्न संख्या में बताया, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे ये डेसिमल में दे दिया है। ठीक है, और पूछा फ्रैक्शन में, तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना बताएं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है,
फिर चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखिए ग्राफ वाला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ग्राफ वाला प्रश्न के लिए हम एक स्पेशल वीडियो है जिसमें कि केवल हम लोग ग्राफ के प्रश्न को ही सॉल्व किए, तो उन वीडियोस को आप देखेंगे तो ऐसे में फिर आप इन प्रश्नों को भी कम समय में कर सकते हैं। और ग्राफ वाला प्रश्न बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो आप यदि ग्राफ के प्रश्न में फंसते हैं या फिर ग्राफ के प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल के आए हुए प्रश्न में भी हम लोग ग्राफ के ही प्रश्न को सॉल्व किए हैं, ठीक है। यानी कि जो पिछले बार आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो फिर चलिए ग्राफ के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आगे दिया कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, बॉक्स पर खर्च की गई कुल राशि जो है वो 225 रुपया है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताएं। ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी है 45 दिया है। अब कैसे किए इसमें हम लोग बताते रहे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि साथ में भी सॉल्व करें तो आप कमेंट जरूर करें, वैसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं तो प्रश्न को ही देखते हैं। आगे दिया है कि जब एक वस्तु को 198 में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 198 रुपया में उसको बेचता है तो उसे 10% का हानि होता है, यानी कि ये 90% का वैल्यू है, ठीक है। तो पूछा है सीपी यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। इसमें इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका जो 100% का वैल्यू ये है निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है 220 है। तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग सारे प्रश्न को बता चुके हैं। इसमें ऐसा भी एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको जो कि प्रश्न छूटा है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 8 जो पीछे हम लोग वीडियो बनाए हैं, 8 वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएगा। एक बॉक्स में रखे 80 साबुनों में 24 साबुन का उपयोग किया जा चुका है। बॉक्स में बचे साबुनों की प्रतिशत क्या है? तो 80 में 24 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा? यानी कि 56 बच जाएगा, ठीक। 80 में से 56 बचा बटा गुना 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा यानी कि आपका आंसर 70% आएगा, ठीक है। तो ये 70% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं कि 8 7 56, यहाँ से 0 70 बचेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से ग्राफ वाला प्रश्न आया। आप ग्राफ वाला वीडियोस को देखेंगे तो इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसमें एक ही ग्राफ का लाइन है, किसी में होता है कि 2 ग्राफ का लाइन दिया रहता है, ठीक है। तो एक वाले में क्या पूछता है, 2 वाले में कैसा प्रश्न पूछता है, कैसे उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों तरह के उसमें बताए हैं। एक ही वीडियो में आपको दोनों ग्राफ प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियोज को देख लेंगे, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक्सिन दौड़ का पहला हिस्सा 330 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा हिस्सा 495 किलोमीटर की गति से तय करता है। दोनों हिस्से में की औसत गति। ऐसा ही प्रश्न बता चुके हैं कि इसका औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। टोटल दूरी यहाँ से देख सकते हैं, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि स्पीड दिया हुआ है लेकिन टोटल दूरी नहीं दिया हुआ। तो टोटल दूरी कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर औसत गति पूछा तो औसत गति को कैसे निकालते हैं, सारा कुछ बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने इजी प्रश्न पूछे जा रहे थे, बहुत टफ प्रश्न कोई सा भी नहीं है, सारा इजी ही प्रश्न है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 102 है तो कुल राशि बताएं। यानी कि इस 6 का वैल्यू ही 102 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल राशि यानी कि 11 का वैल्यू पूछा है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे कि 102 को हम लोग 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि पहला भाग जो 102 है, ठीक है। रेशियो में 6 है और पैसा में अगर देखें तो 102 रुपया है, ठीक है। तो 6 का भाग और पूछा है टोटल का, तो टोटल 6 और 5 11 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 187 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 208 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयत है, ठीक है। इसमें इसका यहाँ से चौड़ाई दिया हुआ है, ये विकर्ण खींच दिए तो ये विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। इसका वजह से परिमाप पूछा है तो ये चौड़ाई तो पता है, तो ये भी चौड़ाई पता है, तो इसके यानी कि पाइथागोरस लगा करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लंबाई निकल आएगा। और ये जो लंबाई होगा सेम ये भी लंबाई होगा, तो चारों को आपस में जोड़ देंगे तो उससे इसका परिमाप निकल जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है। 544 और 544 का ये सही आंसर है, ठीक है। बाकी सॉल्व करने का तरीका पीछे बता चुके हैं। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है कि x का मान बताए, ठीक है। यानी कि रूट में दिया गया है रूट 183 माइनस एक्स बराबर है अंडर रूट 181 माइनस अंडर रूट 144 यानी डबल रूट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से 12 इसमें माइनस करेंगे। इसी तरह से सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 14 है, जो कि ऑप्शन डी में है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें क्या है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 में खरीदा और उसे 150 में बेचा, लाभ प्रतिशत बताएं। यानी कि 120 में खरीदा और 150 में बेचा, 30 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 30 का लाभ कितना में हो रहा है, 120 में, और परसेंटेज पूछा है तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन डी में ये 25% दिया हुआ है, तब सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है।
फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 रुपये से बढ़ाकर 192 रुपये की आती है, प्रतिशत वृद्धि बताएं। ठीक है, तो 160 से 100 कितना हो गया 92, यानी कि 32 का बढ़ा है कितना में 160 में, परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 20% आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी में ये 20% है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है एग्जाम में आया हुआ आपका रियल पेपर है। ठीक है, यानी कि 2019 में जो RPF कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये गलत प्रश्न है, ये आपका ओरिजिनल प्रश्न है, आप चाहे तो कहीं से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67 के 25% का मान 5519 है तो उस संख्या के 40% का मान बताएं। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल संख्या पता नहीं, लेकिन उस संख्या का वैल्यू दे दिया कि उसका 80% का 75% के 66.67% के 25% का मान दे दिया है, और उसके बाद उस जो मूल संख्या उसका 40% पूछा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना बता दिए हैं। तो इस प्रश्न में जो इसका सही आंसर है 22,076 है। ठीक है, फिर चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं कि चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है, परिधि 238 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों टोटल यहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं इसे। ठीक है, और उसी के बराबर जो है 238 दिया हुआ है। ठीक है, तो 238 को इन संख्या से डिवाइड करके बोला है कि सबसे छोटी भुजा यहाँ पे 2 है। ठीक है, रेशियो में 2 है, तो इस 2 को इसके साथ गुना कर देंगे तो उसके बाद इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में इसका सही आंसर 34 दिया गया है। फिर आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट वाला प्रश्न है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है, ये भी ईजी है। ठीक है, कि दोस्तों ऐसे प्रश्न को लास्ट से शुरू करना होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 फिर इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे 12 जोड़ दिए तो ये देख सकते हैं कि 121 आ गया, 11 का वैल्यू आ गया। इसी तरह फिर इसमें 11 माइनस करेंगे तो देखिए सारा आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बस ये गलती नहीं करना, कभी इधर से रूट का वैल्यू नहीं ढूंढना है। ठीक है, जहाँ लास्ट है उधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप ऐसे प्रश्न को बिना देर किए बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छे से प्रश्न दिख रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि निम्न लाइन ग्राफ, यानी कि ग्राफ का ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न देख लिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 भी पूछा है, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन ग्राफ के प्रश्न ईजी है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे ग्राफ वाला, ताकि आपका किसी प्रकार का इसमें कन्फ्यूजन ना बचे, और कैसा प्रश्न पूछा जाता था आप खुद देख सकते हैं, सॉल्व कैसे किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। बोला है कि LPG सिलेंडर की कीमत 492 से बढ़ाकर 615 हो जाती है, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रहे। ये भी प्रश्न काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी बता चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या बोला कि 2 संख्याओं का लसा और मसा कर्मसा इतना, उसमें से एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या बताएं। यानी कि किसी 2 संख्याओं का LCM और HCF दे दिया, उसमें से एक संख्या दिया, दूसरा संख्या पूछा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है, अब जहाँ जो वैल्यू दिया LCM को यहाँ बैठा देंगे, HCF का बैठा देंगे। उसके बाद उसमें पहला संख्या दे दिया है, यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है 7 दे दिया। ठीक है, पहला संख्या 7 है, गुना में दूसरी संख्या, इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 42 इस प्रश्न का जो सही आंसर आया, यानी कि इधर 7 से यहाँ का 7 काट जाता तो ये 42 जो बचता वही आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोला कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 48 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A² होता है। ठीक है, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूला पे आप बैठा देंगे, यहाँ पे 48 जो भुजा का मान दिया यहाँ पे 48 बैठा देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोला है कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 207 है, उनकी आयु के बीच का अंतर बताएं। तो देखिए रेशियो में जो लोग का आयु है 4:5 है। ठीक है, तो बोला है कि उनकी आयु का योग 207 है, यानी कि 207 ये जो वैल्यू है वो 4 और 5 9, यानी कि टोटल जोड़ करके वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें बोला है कि उसकी आयु के बीच का अंतर, यानी 4 और 5 का बीच का अंतर कितना 1 है, तो इसको 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ताश बार में कट जाएगा, ताश को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये ताशी आएगा, जो कि ऑप्शन डी में और इसका ये सही आंसर है। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे में देख सकते हैं कि ये एक राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 79 kg है। जब कोच शामिल होता है तो टीम का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। कोच का वजन kg में ज्ञात कीजिए। यानी कि 11 खिलाड़ियों का वजन जो है वो बता दिया है कि 79 kg है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि कोच भी शामिल हो जाता है। ठीक है, यानी खिलाड़ी टोटल कितना हो गया 12,
और इसका वजन कितना 1 केजी सारे में बढ़ जाता है, यानी कि टोटल का वजन कितना हो जाता है, तो ये 80 केजी हो जाता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि ये कोच का वजन कितना है। तो देखिए कोच का वजन जो पहले 79 था, तो 79 तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी उसमें जो उसका सारे का 1 केजी बढ़ा है, तो 12 में 1 केजी बांटा है, यानी कि 12 केजी एक्स्ट्रा है। तो 9 2 11 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 91 केजी, जो कि ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला कि 15% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 39,200 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, तो 2 वर्ष का यदि सक्सेसिव लगाएंगे तो वैसे भी सॉल्व करते सकते हैं, या तो फिर इसका बहुत सारा मेथड है, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि सारे प्रश्न को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग केवल प्रश्न को देखते चलते हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि RS 8300 की राशि साधारण ब्याज पर 12% के वार्षिक दर पर निवेशित की गई, 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बताएं, यानी कि ये जो 100% का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यानी ये मूलधन है। उसके बाद क्या बोला है कि साधारण ब्याज 12% की दर से 4 साल के, तो 12 चौक 48, ये 48% उसका जो है वो ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, तो बोला कि टोटल राशि, यानी कि अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट में प्रिंसिपल और ये जो ब्याज निकलता है टोटल हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो 83 है वो 100 का वैल्यू है। ठीक है, और इसमें पूछा है टोटल कितना, टोटल कितना हो जाएगा 148, यानी 148 का ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न में क्या बोला कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए सौम्य को 4 परीक्षाओं में औसत 80 स्कोर चाहिए, उसके पहले के 3 परीक्षाओं के स्कोर 77 87 97 है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। ठीक है, यानी कि 4 परीक्षाओं में औसत कितना चाहिए कि 80 चाहिए। ठीक है, तो 8 चौक 32, यानी कि 320 उसको टोटल मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट का दे दिया, 1 का पूछा है, तो 3 को सारे को हम लोग जोड़ेंगे। सारे जोड़ने के बाद देख सकते हैं कि 320 में से कितना कम आ रहा है, और वही इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि एक किताब का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, ऐसे प्रश्न के लिए हम एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, जो कि बहुत ईजी होता है, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। बाकी आप इसे लंबा तरीका से करेंगे तो ऐसे में फंसने के भी चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस % था, बटा में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला को आप जरूर याद कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके आधार पर आप प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें ही बता रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात किए हैं कि इस पर आए हुए प्रश्नों को किस तरह से बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद ब्याज जो है 4260 है, निवेशित राशि बताएं। ठीक है, यानी कि ब्याज यहाँ पे दिया है। ठीक है, पिछला प्रश्न में तो जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया था, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साधारण ब्याज दे दिया है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 4260 रुपया। तो आप लोगों को पता होगा कि साधारण ब्याज जब भी बढ़ता है तो सेम रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, वो चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा नहीं बढ़ता है, ये सेम रेशियो में बढ़ता है। तो 12 50 60, यानी कि ये 60% जो है। ठीक है, ब्याज इसका 60% बना। उसमें बोला है कि ब्याज कितना है, रुपया में देखें तो 4260, यानी कि यही जो है वो 4260 के बराबर है। ठीक है, इसमें पूछा है कि P का वैल्यू कितना है, यानी कि निवेशित राशि जो P है मूलधन, वो पूछा है। ठीक है, तो मूलधन बताए कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 60% का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू पूछा, यानी कि 100% का वैल्यू इसमें निकालना है। ठीक है, तो 60 से भाग देंगे, 100 से गुना कर देंगे, उस तरह से आपका आंसर जो 7100 रुपये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब इस प्रश्न को देख कर समझ भी रहे होंगे। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि एक ट्रेन 42 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कि T बराबर D बटा में S, यानी कि समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो बस जो वैल्यू दिया हुआ है बस आप लोगों को केवल वैल्यू बैठा देना। ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस ही उसका लंबाई होता है। टाइम दिया है 12 सेकंड, तो वो बैठा देंगे यहाँ पे स्पीड 42 है, तो 42 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि देखिए इसमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया ही है स्पीड, और यहाँ पे सेकंड में, तो किसी को चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोले कि ये काफ़ी इजी प्रश्न है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये जो नेक्स्ट प्रश्न है 120 प्रश्न, यानी कि ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, टोटल कितना बोले थे कि 35 प्रश्न पूछा जाता है, तो 35 प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या बोला कि एक ट्रेन को 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 101 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। पिछले वीडियो में ऐसे सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए हैं,
तो आप उन सारे वीडियोस को देख लेंगे तो उसके बाद इस सेट में ऐसा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप सारे प्रश्नों को सॉल्व और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप पिछले के वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने मैथ्स के टोटल 35 प्रश्न को देख लिए, ठीक है। यानी कि आरपीएफ के एग्जाम में मैथ्स का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है वो हम लोग सारे यहाँ तक देख लें कि प्रश्न कैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इस बार भी उम्मीद है कि पिछले ईयर के बेसिस पे ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे ताकि एग्जाम में आप समय बचा करके प्रश्नों को सही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत ही अभाव होता है, ठीक है। उसमें कब समय पार हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस ही वहाँ पे काम देगा। आप जैसा प्रैक्टिस यहाँ पे किए रहेंगे वैसा बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको सही कंसेप्ट प्लस सही प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सही कंसेप्ट जान रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सही है तो आप प्रश्न को कम समय में कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप समय रहते इन सारी चीज़ों में सुधार कर लें, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देख करके जाएंगे ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिले। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न को देख लिए। अब वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।